प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत दिवस जमीन को लेकर हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे में उस समय नया मोड़ आ गया जब मुकदमा दर्ज करने वाले पक्ष पर ही दूसरे पक्ष ने जानलेवा हमला करने तथा गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ दूसरे पक्ष ने साक्ष्य के रूप में वे वीडियो भी वायरल किए हैं जिसमें गाली गलौज कर मारपीट किए जाने तथा गाड़ी से कुचलने की कोशिश किए जाने को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरे पक्ष का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री की शरण लेगा। बताते चले कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जमीन की मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में कल विवाद हो गया था। इस विवाद के चलते मारपीट हुई थी जिसके संबंध में एक पक्ष ने सत्येंद्र यादव पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस मामले को लेकर आज सत्येंद्र यादव ने दूसरे पक्ष शिवम आदि पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। सत्येंद्र का कहना है कि दूसरे पक्ष द्वारा अपनी जमीन को छोड़कर उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर वह अपने पुत्र तथा राकेश के साथ दूसरे पक्ष को कब्जा करने से रोकने के लिए गए थे। जब उन्होंने कब्जा करने से मना किया तो विपक्षियों ने मारपीट करना शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने अपने पुत्र के साथ भागकर जब जान बचाने की कोशिश की तो विपक्षियों द्वारा गाड़ी से उनके साथियों को कुचलने की कोशिश की गई। सत्येंद्र का दावा है कि मौके पर पहुंचे डायल 112 पुलिस के पास भी इस सब के वीडियो मौजूद हैं। उनका कहना है कि विपक्षियों ने ही पथराव किया जिसके उनके ही एक आदमी को चोट लग गई। सत्येंद्र ने आला अधिकारियों से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय किए जाने की गुहार की है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह मुख्यमंत्री के पास अपनी गुहार लेकर जाएंगे। पूरा मामला क्या है? भाई साहब, मैं तो अपने जो है बेटे के साथ में और मेरा एक और था साथ में राकेश, मेरे अपने लोग थे और मान लो उनके साथ में गया मैं, वो कब्जा कर रहे थे ज़मीन पर। तो मैंने उनसे कहा, पहले उन्होंने फाउंडेशन तोड़े थे मेरे, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई यार ये क्या कर रहे हो। मैंने कि आपकी जो है 985 तो लोग चारों तरफ ज़मीनें हैं। तो उनने क्या किया कि जो है वो बिल्कुल एकदम फिराक में थे, उनने बहुत बेदर्दी तरीके से मेरे ऊपर आक्रमण किया। तो मैं तो वहाँ से अपने आप को बचा के चला। तो वीडियो है एक वो, तो उसमें दिखा रहा है जो लड़के को मार रहे हैं, जो टोपी वाले को, मेरा ही वो लड़का है, वो धक्का मार रहा है, गाली गलौज भी उसको की गई। इसके बाद उनने क्या किया कि गाड़ियों को मैंने वीडियो भी डाल दिया है, तो मेरे ऊपर ने गाड़ी चढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करी। मैं बचा के वहाँ से भागा हूँ, हमें खदेड़ा गया। उन लोगों ने ही हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने उनके ऊपर कुछ नहीं किया। शिवम ने अपने पिता में स्वयं पत्थर मारा है, वो पत्थर मार के उसने ये दिखाया कि मान लो इन लोगों ने मेरे पिता को मारा है। क्या मौके पुलिस पहुंची थी? मौके पर 100 डायल आई है, तो उनके पास पूरा साक्ष्य है, शुरू से अंत तक उन्होंने देखा है। इस बात का साक्ष्य है कि मान लो ये गाड़ियां चढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर और हमको खदेड़ रहे हैं डंडा लेके। उनके पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो दिखाएं, उसको देखें तो मान लो हमें प्रशासन में पूरा भरोसा है कि वो हमें मान लो न्याय दें। हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हम पे झूठे मुकदमा ना लिखे जाए। हम ऐसे हों तो अब जांच कर ले, एक बार निष्पक्ष जांच करें। हम बिल्कुल जो है उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपने पुलिस के पास आप नहीं गए? हाँ, मेरा बेटा गया था, FIR करने थाने गया था, उसने कल एप्लीकेशन दी है। उसमें अब जो कार्रवाई अब जो इंस्पेक्टर साहब करेंगे तो देखेंगे। अब इंस्पेक्टर साहब के ऊपर है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम जाके जो है मुख्यमंत्री जी को भी मान लो मिलेंगे जाके और उनसे शिकायत मान लो कहेंगे कि आप जो है इसमें जो है संज्ञान मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के बाद हम फिर कार्रवाई की मान लो देखेंगे कि मान लो क्या है इसमें। DM साहब से ही मिल सकते हैं हम, DM साहब से मिलेंगे, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, SP साहब से मिलेंगे।